हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको करंट अफेयर डेली मॉर्निंग पर 6 बजे मिले करेंगे, तो लेके आ चुका हूं आपके लिए करंट अफेयर का दूसरा वीडियो, जो कि इसमें मैंने बहुत ही सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो इसलिए आप हर एक वीडियो को रेगुलर फॉलो करें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो आज का पहला करंट इवेंट शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में जीते 19 पदक। कितने पदक जीते हैं? टोटल 19 पदक जीते हैं। अब इसकी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, नीचे लिख रही है। भारतीय दल ने 5 सितंबर 2021 को, यानी कि अभी गया है 5 सितंबर 2021 को, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में 2020 में कुल 19 पदक प्राप्त करके अभियान को सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। कितने पदक? 19 पदक प्राप्त कर उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। इसमें 5 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य पदक हैं। कौन कौन से हैं? 5 स्वर्ण हैं, 8 आपके रजत हैं और 6 हैं आपके कांस्य पदक हैं। कुल 162 देशों में से भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 24वें स्थान पर। यानी कि 162 देशों में से, हमारे भारत में 162 देश हैं, तो उनमें से हमारा भारत जो है 24वें स्थान पर है। जबकि 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवलीना बोरगोहेन बनी एसएसए असम की ब्रांड एम्बेसडर। एसएसए का फुल फॉर्म जो है आपका है सर्व शिक्षा अभियान। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। इनकी ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। जो अभी उसके बाद इसके नीचे कुछ लिख रहा है, इसके इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान एसएसए के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। असम के गोलाघाट जिले में के रहने वाले मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले असमिया बनकर टोक्यो ओलंपिक खेलों में इतिहास रचा था। किसमें इतिहास रचा था? गोलाघाट जिले में मुक्केबाजी में। उन्होंने महिला वेल्टरवेट 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। जो अभी 24 जुलाई से 7 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उन्होंने उसमें 64 से 69 किलोग्राम का कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता था? मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किए 27 एमओयू पर हस्ताक्षर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर 2021 को विभिन्न औद्योगिक संगठन के साथ 3307 करोड़ रुपए के साथ 27 समझौते ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने पर किए हैं? 3307 करोड़। और कितने पर किए समझौते? 27 पर। राज्य में इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए के कुल 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। हिमाचल इस क्षेत्र में एकमात्र राज्य है जिसके पास नालागढ़ में अत्याधुनिक रक्षा पार्क है। क्या है? अत्याधुनिक रक्षा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति ईरानी ने किया पीएम मृत वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन। स्मृति ईरानी आप जानते होंगे,
उनके पास कौन सा मंत्रालय? बाल महिला विकास का मंत्रालय उनके पास है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री रात वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी दी गई है। पीएमएमवी के तहत अमेठी में 42,000 लाभार्थियों को 14.52 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। कितने की दी गई है? 14.52 करोड़। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि यही चीज तो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि बीच बीच में पूछा जाती है कितनी धनराशि कितने लाभार्थियों को निवेश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस हंसा ने 5 सितंबर 2021 को मनाई हीरक जयंती। कौन सी जयंती बनाई है? हीरक जयंती। भारतीय नौसेना के प्रमुख एयर स्टेशन आईएनएस हंसा ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई। 1958 में कोयंबटूर में सी हॉक एलिजे ऑफ वैम्पायर विमान के साथ स्थापित नेवल जेट फ्लाइट को बाद में 5 सितंबर 1961 को आईएनएस हंसा के रूप में कमीशन किया गया था। किसमें किया गया था? आईएनएस हंसा के रूप में कमीशन किया गया था। एयर स्टेशन एक वर्ष में औसतन 29,000 के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24x7 यानी कि ये हेल्पफुल का एक वो होता है कोड, संभालने में नागरिक उड़ान की भी मदद करता है। कितने औसतन के साथ करता है? 29,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में भारतीय मौसम विज्ञान कार्यालय में नवीनतम उन्नतन अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार DWR और स्वदेशी आधारित पायलट सोंडे का उद्घाटन किया। DWR विशेष रूप से माता वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों के लिए कृषि और पर्यटन पूर्वानुमान सहित विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक समय की निगरानी और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने में मदद करेगा। बहुत ही अच्छा किया है, बेहतरीन एकदम, ताकि जो यात्रा करते हैं वैष्णो देवी के उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो सके मौसम विभाग को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने किया शुरू आयुष द्वार अभियान। क्या किया? आयुष मंत्रालय ने शुरू किया आयुष द्वार अभियान। अब ये क्या है इसे भी देखते हैं। आपके आयुष मंत्रालय ने देश भर में 45 से अधिक स्थानों से आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला शामिल है। क्या क्या शामिल है आपके? एक तो है आपके औषधीय पौधों में तेजपत्ता है, स्टीविया है, अशोक है, गिलो है, अश्वगंधा है, लेमन ग्रास है, तुलसी है, सर्पगंधा है, आंवला शामिल, ये सब आदि चीज शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख 3 दिवसीय भारत दौरे पर। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल SM सफीउद्दीन अहमद 4 सितंबर 2021 को भारत की 3 दिवसीय अधिकारी यात्रा के लिए ढाका से रवाना हुए। किससे रवाना हुए? ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। वह यात्रा के दौरान 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख
रक्षा के साथ बैठकर करेंगे। उनकी यात्रा का समापन 8 सितंबर 2021 को होगा, यानी कि आने वाली है 8 सितंबर, कल को उस दिन होगा। और ये तीनों ही सेना के लिए करा है। कौन कौन सी है? एक तो थल सेना है, नौसेना है और वायुसेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद भगत ने जीता स्वर्ण पदक। एक और आ गया पैरा ओलंपिक में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने भारत के लिए पुरुष एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता है। प्रमोद भगत ने कौन सा जीता है? उन्होंने जीता है गोल्ड। और मनीष नरवाल ने जीता है कांस्य पदक। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये चीज पूछी जाती है कि किसने कौन सा पदक जीता है और वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, मनीष नरवाल मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SHS1 फाइनल में शीर्ष पर रहे और सिंहराज ने रजत पदक के लिए उनके बाद रहे। इसके साथ ही भारत ने अब तक कुल 17 पदक अपने नाम दर्ज किए हैं। कितने? 17 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस आ गया, डेट से रिलेटेड है। अब आपको तो पता ही होगा, शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को ही बना जाता। और ये क्यों बना जाता है यही पता होगा, शायद नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ये जो बनाया जाता है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उसमें बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जैसा कि नीचे लिख रहा है आपको टाइटल में, टीचर्स डे या शिक्षक दिवस भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन का प्रतीक है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और कब से कब तक थे? 1952 से 1962 तक, यानी कि 10 साल तक उस उपराष्ट्रपति रहे वो। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति कब तक बने? 1962 से 1967 तक। उनकी राय थी कि देश में शिक्षकों को सबसे अच्छा मानस होना चाहिए। वह भारत रत्न से सम्मानित भी थे, यानी कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है पुणे, स्थापित करेगा राजीव गांधी साइंस सिटी। अब इसे समझ लेते हैं ये क्या है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ नगर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना जरूरी है क्योंकि नाम ही ऐसा ही अजीब सा, पिंपरी और चिंचवाड़ नगर निगम में परिसर को भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी के रूप में जाना जाएगा। राज्य सरकार ने इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर IT अवार्ड की घोषणा की थी, जबकि असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि 29 अगस्त को एक दिवस बनाया गया था, और सबको पता होगा खेल दिवस बनाया जाता, और वो किसकी खेल दिवस मनाया जाता है, और वो किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में। तो हमारे जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने निर्णय लिया था कि जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल है, अब वो मेजर ध्यानचंद खेल के नाम से जाना जाएगा। तो इससे ही रिलेटेड
अब ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। किस में है? असम में। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी मांग की थी और इसका नाम बदलकर अब औरंग रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया है, इसे अब जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। एक और दिवस आ गया आपका, है तो खैर नया ही। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर को। अब इसका थीम पढ़ लेते हैं, क्या है नीचे। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस IVAD हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, 4 सितंबर को शनिवार ही था, सैटरडे ही था, सितंबर को मनाया जाता है। यह पहला दक्षिण अफ्रीका में लुप्त प्राय वन्य जीव ट्रस्ट के वर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द एंडे जो वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट और इंग्लैंड में हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। विश्व स्तर पर सभी गिद्धों में से 75% को विलुप्त होने का खतरा है। यानी कि ये दिवस जो बनाया जाता है ये इसलिए बनाया जाता है कि हमारे जो विश्व में गिद्ध चमक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भारत में भी और भारत के बाहर भी हमारे टाइगर यानी कि चीते, उनकी भी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। अब इसके बाद इनकी भी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, तो इसीलिए दिवस बनाया जाता है ताकि इनकी दिवस को जानकर हम इनको भी समझ सकें कि ये इनकी प्रजातियां विलुप्त क्यों हो रही हैं, आखिर किस कारण हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में होगा भारत और अमेरिका के बीच 2+2 संवाद। इसे समझते हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद नवंबर 2021 में वॉशिंगटन DC में होगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसकी घोषणा की। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होगा। पहला 2+2 भारत अमेरिका संवाद 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब ये तो सबको पता है कि क्या नेक्स्ट कब होगा, वो होगा आपका नवंबर महीने में। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पहले कब हुआ, और वो पहला हुआ आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने दी OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी। यानी कि OBC यानी कि ये वो है, क्या कहते हैं, कास्ट टाइप जिसे कहते हैं। जैसे कि SC कास्ट हो गई, SC ST कास्ट हो गई, जनरल कास्ट हो गई। तो OBC कास्ट के लिए उन्होंने 27% की आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, इसे हिंदी में बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने 2 सितंबर 2021 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। OBC के वर्ग के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। कितना कर दिया है? 27% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान, कौन सा अभियान चल रहा है? गड्ढा मुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2021 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, आपको पता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन है, मतलब मंत्री कौन है उनके, तो उनके हैं श्री नितिन गडकरी। कौन है? श्री नितिन गडकरी। ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो उनके अनुसार 2019 में देश में कुल सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 15% उत्तर प्रदेश का है। यानी कि इस अभियान का चलाने का मतलब यही है कि जैसे कि बहुत सी सड़कें ऐसी होती हैं जो टूटी फूटी होती हैं, गड्ढे वड्ढे होते हैं, अब दिन में, रात को तो छोड़ो, उनमें दिन में भी दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। अब इसी कारण दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाएं होती हैं तो क्षति बहुत पहुंचती है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इस समस्या का समाधान खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, गड्ढा मुक्त अभियान। तो दोस्तों आज का ये लास्ट करंट इवेंट था। तो दोस्तों आज का ये लास्ट करंट इवेंट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये करंट इवेंट हर किसी तक पहुंच सके और आने वाले एग्जाम में ये करंट इवेंट आप सही से समझ सको। तो आने वाले टाइम में आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी रेगुलर, बस चैनल को सपोर्ट करते रहें बेहतरीन तरीके से। आपको करंट इवेंट रोज डेली 6 बजे मिल जाया करेगी, तो चैनल को सपोर्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।